इसलिए मैं ये पैगाम लेकर जा रहा हूं कि मुल्क की हिफाजत में एक बहुत बड़ा रोल ये अदा होगा कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े और दंगे और फसाद का माहौल बना रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे आतंकवादियों को हम पहचानें, ऐसे जालिमों को, ऐसे कातिलों को, ऐसे दहशतगर्दों को हम पहचाने और समाज में उनको पनपने का मौका, अरे बोलो, न दें। मैंने इससे पहले कहा था शायद कि जहरीले सांप, जहरीले नाग दोनों तरफ है। समझ लीजिए आप कि जहरीले नाग दोनों तरफ है। आज हिंदू मुसलमान सब मेरी बात को सुन रहे हैं। मुल्क की सालिमियत, मुल्क की हिफाजत चाहते हो तो सबसे पहले आज 26 जनवरी दस्तूर का दिन मनाया जाता है। आज ये तय कर लो कि हमारे समाजों में अगर कोई जहरीला नाग है तो हमको मिलकर उसके फन को कुचलना पड़ेगा, उसके फन को कुचलना पड़ेगा। मैंने मिसाल दी थी इससे पहले कि अगर देखिए, जैसे ये मेरे सामने एक दुकान है, 62 वार की दुकान है, पूरा नाम छुप गया, यह साई लॉज है। ये साई लॉज में एक जहरीला नाग घुस गया, अभी नहीं घुसा, घुस गया, तो हम सब का काम यह होगा कि अब ये नहीं देखा जाएगा कि लॉज साई की है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये साई लॉज है, बल्कि कोई भी हो, हर शख्स ये फिक्र करेगा, ये कोशिश करेगा, ये तमन्ना करेगा, ये मेहनत करेगा कि वो जहरीला नाग निकल जाए। अब कोई पुंगा नहीं बजाएगा, क्यों? कोई कपड़े जलाएगा, कोई मिर्चा ठूसेगा, लेकिन तमन्ना सबकी क्या होगी कि जहरीला नाग, अरे बोलो, निकल जाए। तो अगर मुल्क को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, तो हमको तय करना पड़ेगा कि कुछ जहरीले नाग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर लड़वाना चाहते हैं, कुछ जहरीले नाग ऐसे हैं, गौर से सुन लो। हाफिज रहमतुल्लाह साहब आ चुके हैं, सदर मोहतरम। बहुत प्यारी बात आपकी गैर मौजूदगी में हो रही थी, लेकिन आज आ गए बुजुर्ग, तो मैं कह रहा हूं कि दोनों समाजों को तय करना पड़ेगा कि कुछ जहरीले नाग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, कुछ जहरीले नाग ऐसे हैं जो मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़वा रहे हैं, कुछ जहरीले नाग ऐसे हैं जो जात और बिरादरियों के नाम पर लड़वा रहे हैं, कुछ जहरीले नाग ऐसे हैं जो जबान के नाम पर लड़वा रहे हैं, कुछ जहरीले नाग ऐसे हैं जो इलाकों के नाम पर लड़वा रहे हैं। मैं इशारा करते जा रहा हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, वो समझ रहे होंगे कि धर्म के नाम पर कौन लड़वा रहा है, वो समझ रहे होंगे कि जात और बिरादरियों के नाम पर कौन लड़वा रहा है, वो समझ रहे होंगे कि जबान के नाम पर, इलाके के नाम पर कौन लड़वा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे भारतीयों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, अगर मुल्क को बचाना है तो ये जितने जहरीले लोग हैं जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, इलाके के नाम पर, जबान के नाम पर या किसी भी नाम पर लड़वा रहे हैं, हमें ऐसे तमाम जहरीले नागों को पहचानना होगा और पहचान कर उनके फन को कुचलना होगा। मुस्तफा फारूक भाई जो है वो किसी जरूरी काम से अभी रवाना हो रहे हैं, तो अहम बात मैं आपके सामने कह रहा था, इतना बड़ा मजमा सुन रहा है तो वो तय कर ले कि खुद्दाम दीन ग्रुप ने उन्वान दिया, मुल्क की सालिमियत, मुल्क को बचाना है तो तय कर ले सब मिलकर कि हर समाज में जो जहरीले सांप है उनके फनों को कुचलना होगा, उनको मारना होगा, उनको खत्म करना होगा। और ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, मैं एक पैगाम ये भी दे रहा हूँ इस उन्वान के तहत कि याद रखो, मैं हिंदू भाई से भी कहता हूँ, मुसलमान से भी कहता हूँ, दलित से भी कहता हूँ, क्रिश्चियन से भी कहता हूँ, जैन से भी कहता हूँ, ब्राह्मण से भी कहता हूँ और मुल्क के तमाम लोगों से कहता हूँ कि याद रखो, लड़ाई झगड़ा किसी मसले का हल, अरे बोलो, लड़ाई झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। लड़ोगे तो सब खत्म हो जाएंगे,
मैंने सुबह में मौलाना एजाज साहब ने जमीयत उलमा की तरफ से एक प्रोग्राम रखा था, तो मैंने सुबह में ये कहा कि लड़ाई झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। तो मैंने उस पर एक शेर कहा कि याद रखो, लड़ोगे तो सब खत्म हो जाएंगे। तो मैंने शेर कहा कि ये मुल्क भी खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा ये नफरतों की आग मुल्क को और मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों को खत्म कर देगी। तो मैं उस पर एक शेर कहता हूं कि हवेली झोपड़ी सब काम मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत